देखिए आज हम क्या पढ़ रहे हैं, निबंध लेखन। क्या? निबंध लेखन ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह हमारे एग्जाम में कितने का? 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो कई लोग कहते हैं कि निबंध लिखा, उससे टॉपिक लिखा, सीधा और पूरा उतार, पूरा A to Z एक ही लय में पूरा लिख दिया, तो उसमें क्या नंबर नहीं मिलते हैं आपको। तो निबंध लिखने का भी अपना अपना क्या होता है, तरीका होता है, ठीक है। नियम होता है कैसे हमें लिखना है, कैसे हेडिंग डालनी है, कैसे सब हेडिंग डालनी है, उसी प्रकार हमें निबंध लिखना है। 10 मार्क्स का निबंध आता है तो कितना वो कहेगा 250 से 300 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना है, लिमिट दे देते हैं। तो 250 से 300 कितने आ जाएगा, 2 पेज खड़े वाले पूरे, ठीक है, और आधा और एक मान लो, ठीक है, आधा और, तो इतने में हमारा 250-300 हो जाते हैं। अगर और जैसे आप लोग क्या कहोगे, है रहे, ये शब्द में नहीं गिने जाते, नहीं तो आप ये गिनोगे तो फिर एक ही पेज में हो जाए। हाँ, रहे है ये शब्द नहीं होते हैं अपने, तो हमें 250 से 300 वर्ड के बीच में लिखना होता है। तो निबंध बता दें, देखिए निबंध पहला होता है, हमें निबंध स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, परिचय देते हैं। क्या देते हैं? परिचय देते हैं। निबंध स्टार्ट करेंगे तो परिचय देंगे पहले कि किसके बारे में क्या है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी मुख्य चीज़ें होंगी, मुख्य भूमि, वो उसको हम लिखेंगे, ठीक है। मुख्य बातें आती हैं जो उसमें, वो हम बीच में करेंगे, ठीक है। और लास्ट में अपना क्या निकलता है, उपसंहार या निष्कर्ष, कुछ भी हो वो सब एक ही है, उपसंहार और निष्कर्ष। निष्कर्ष उपसंहार एक ही होता है ना? हाँ, एक ही होता है, निष्कर्ष और उपसंहार। अब क्या है कि ये परिचय है, ठीक है, परिचय हो गया और मुख्य बातें हो गई, ठीक है। अब जैसे परिचय में हमें देखो कि अपने पास ज़्यादातर, हमने देखा है अभी तक, ज़्यादातर एक ये निबंध जरूर आता है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। अभिशाप होता है ना, ये वाला। तो देखो विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो अब देखिए एक ही आता है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। दूसरा निबंध होता है प्रदूषण या पर्यावरण, ये निबंध ज़्यादातर पूछा जाता है। और तीसरा जो होता है किसी राजनेता के बारे में होगा निबंध, ठीक है, या क्या होगा कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, चॉइस मिलती है सर। हाँ, चॉइस रहती, कुछ में नहीं रहती आपको, एक ही निबंध लिखना पड़ता है। हाँ, एक लिखना पड़ता है। तो देखो जी 3 निबंध हैं जो ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इनके 90% चांस रहते हैं कि यही निबंध आते हैं बोर्ड एग्जाम।
देखो पहला है विज्ञान वरदान आविष्कार, ये बहुत मुख्य है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताना होता है कि विज्ञान क्या है, ठीक है। उसके बारे में हम क्या देंगे, परिचय देंगे विज्ञान का कि क्या है उसका परिचय। फिर मुख्य बातों में मुख्य बात कह दो या मुख्य भाग कह दो, ठीक है। तो मुख्य भाग में क्या कहेंगे कि उससे हानि क्या है, लाभ क्या है, ठीक है, इसका प्रयोग क्या है विज्ञान का। तो ये सब हमारी किस में आ जाएंगी, मुख्य बातों में। और तीसरा हमारा क्या है, उपसंहार। उपसंहार में क्या होता है, निष्कर्ष निकलता है। जो हमने जो लिखा है उसका सारा निष्कर्ष हमारे उपसंहार में निकल आता है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, निबंध में क्या भूमिका लिखेंगे, क्या भूमिका, भूमिका वही परिचय, ठीक है। फिर दूसरा हम अर्थ लिखेंगे, अर्थ जो उसका अर्थ होगा। फिर महत्व, ये भूमिका क्या होता है, प्रस्तावना भी बोल सकते हैं, ज़्यादातर प्रस्तावना ही लिखते हैं, ठीक है। 3 चीजें हो गई। फिर प्रभाव क्या है इसके, ठीक है, लाभ क्या है इसके, हानि क्या है इसकी। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 हेडिंग हो गई। और भी लिखते हैं। फिर इसके जैसे कि हानि है तो इसके बचने के उपाय क्या हैं, ठीक है। और लास्ट आता है अपना क्या, उपसंहार। लास्ट आता है हमारा क्या, उपसंहार। ये हमारी मेन हेडिंग रहती हैं। कोई भी निबंध लिख रहे हैं तो पहले हम उसके प्रस्तावना लिखेंगे, फिर उसके अर्थ के बारे में बताएंगे क्या है, उसका हमारे लिए महत्व क्या है, ठीक है, उसका हमारे लिए महत्व क्या है, फिर उससे क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, ठीक है, उससे क्या प्रभाव हो रहे हैं, और फिर लाभ क्या है, हानि क्या है, उपाय उसके बचने के क्या है हानियों से, और उपसंहार पर निष्कर्ष निकाल देंगे कि कैसे हमें क्या करना है। अब जैसे कि यहाँ बता रहे हैं क्या, जैसे मान लो कोई प्रभाव है, ठीक है, प्रभाव। अब प्रभाव हमने हेडिंग डाल ली, लेकिन इसकी भी हमें सब हेडिंग डालनी, तो उसके लिए भी हम बढ़िया से सब हेडिंग बनाएंगे, आ वा सा ऐसे करके ABC, ठीक है। और यहाँ जैसे प्रभाव लिख देंगे थोड़ा, फिर उसकी सब हेडिंग डालेंगे। जैसे कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है। ऐसे ऐसे हम मतलब उसकी सब हेडिंग भी डालेंगे। जितना आप उसे हेडिंगों के साथ सजाएंगे, जितना आप हेडिंगों के साथ लिखेंगे, उतना ही अच्छा आपका निबंध होगा। और आपको जैसे कि कोई भी आपको ऐसे निबंध भी आते हैं जिसमें आपको निर्देश दे दिए जाते हैं कि आपको भूमिका लिखनी है, अर्थ लिखना है, महत्व लिखना है, प्रभाव लिखना है। लेकिन जैसे प्रभाव आ गया तो इसकी सब हेडिंग भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये नहीं कि जो लिखा है हम वही करें, ठीक है, कि वो जो लिखा है हम वही करेंगे और हमें कुछ नहीं करना है। तो हम अपने हिसाब से भी निबंध को कर सकते हैं। तो जब आपको निर्देश दिए हों तो आपको बिल्कुल सरलता हो जाती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, तो आपको चाहे निर्देश दिए हों या ना दिए हों, तो आप इसके हिसाब से निबंध को लिख सकेंगे, ठीक।
देखिए हमारे पास जैसे टॉपिक है विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक है। तो हम ये हमारी हेडिंग हैं, ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। तो इसको हम कैसे पुट करेंगे? जैसे प्रस्तावना है तो प्रस्तावना में कुछ नहीं करेंगे, सीधा प्रस्तावना लिख देंगे। अब अर्थ है तो क्या करना है? अर्थ में विज्ञान का अर्थ और वरदान का। ये नहीं लिख देंगे कि आप केवल अर्थ लिख दिया, ये नहीं कि आपने अर्थ लिख दिया है। तो जैसे कि हमने बताया कि हाँ सर ने हेडिंग बताई है ये है, तो हम यही हेडिंग डाल देंगे। तो जो आपका टॉपिक है उसी के हिसाब से, जैसे विज्ञान का अर्थ या भी महत्व है तो विज्ञान का महत्व, वरदान या अभिशाप में लिख देंगे। फिर वो यहाँ आ जाएगा ना अपना आपको प्रस्तावना में। प्रभाव है तो विज्ञान का प्रभाव, विज्ञान के प्रभाव, ये आपकी मेन हेडिंग हो जाएगी। फिर आपको सब हेडिंग लिखना तो वो आप लिख सकते हैं। लाभ, विज्ञान से लाभ, मतलब वरदान लिख देंगे इसमें। हाँ, और हानि में क्या लिख देंगे? इसमें वरदान लिख सकते हैं आप, विज्ञान के वरदान नहीं, से वरदान, विज्ञान वरदान के रूप में, ठीक है। दूसरा है हानि तो विज्ञान अभिशाप के रूप में, अभिशाप के रूप में, ठीक है। अब उपाय है तो उपाय क्या है? विज्ञान से बचने के विज्ञान से बचने के उपाय, नहीं, विज्ञान के दुष्प्रभाव से बचने के, दुष्प्रभाव से बचने बचने के उपाय। उपसंहार में आप निष्कर्ष लिख लेंगे। देखिए जैसे उपाय है तो विज्ञान के दुष्प्रभाव से बचने के उपाय, ठीक है। सीधा नहीं लिख सकते कि विज्ञान से बचने के उपाय, ठीक है। तो विज्ञान से बचे कि जिसको दुष्प्रभाव लग रहा है वही बस बचे, ठीक है। अब जिसको उसके लिए क्या है वो वरदान है विज्ञान, तो वो क्यों बचे? तो ऐसे हम ऐसे हेडिंग डाल देंगे। अब ये ध्यान रखना कि निबंध में क्या होता है कि जितने आप अच्छे हाँ जितने आप अपने अंदर के जितने शब्द भंडार है आपके अंदर का, जितना अच्छा आप लिखेंगे। दूसरी बात, उसमें जितने आप मुहावरे प्रयोग करेंगे, क्या मुहावरे और क्या लोकोक्तियाँ, क्या लोकोक्तियाँ, मुहावरे लोकोक्तियाँ आप जैसे जैसे प्रयोग करेंगे अच्छे होंगे। कोई भी आपका मुहावरा है वो आपने ये अपनी बात लिखी और आपने लिख दिया जैसे जैसे, और अब जैसे आपने कुछ भी कह, जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी। कैसा बढ़िया क्या किया कि दोनों के बीच में बढ़िया आपने एक अपना मुहावरा पुट कर दिया और फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये अपन ने लिखा यहाँ जैसे लिख के बीच में अपना बढ़िया सा मुहावरा पुट किया और फिर यहाँ से अपन ने फिर से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हम लिखेंगे जब निबंध, तो वो एग्जामिनर के लिए क्या और अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। वो आपके निबंध को अच्छे से देखेगा, मुहावरे पढ़ेगा। जितने ज़्यादा मुहावरे और अपनी भाषा का एक शुद्ध तरीका होता है, ठीक है, तो वो प्रयोग करेंगे तो आपका निबंध बहुत अच्छा होगा। और दूसरी बात, निबंध हमेशा क्या लास्ट में, आखिरी में करना अच्छा होता है। क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग में करेंगे तो आधा टाइम आप किस में खा जाएंगे? निबंध में।
अब स्टार्टिंग से पेपर स्टार्ट करेंगे, करते जाएंगे, आपकी जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्या हो जाएगी, स्पीड आपकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी जैसे, और लास्ट में निबंध आएगी तो आपकी स्पीड कहाँ दौड़ रही होगी, बहुत तेज दौड़ रही होगी, और आप निबंध लिखेंगे तो आप उसी स्पीड में लिखेंगे और आपका जल्दी निबंध हो जाएगा। और आप अगर पहले निबंध करते हैं तो आप आधा समय आप पूरा निबंध में खा जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए निबंध को हमेशा पीछे ही करना जरूरी है। ठीक है, ये हमारा निबंध लेखन आज का टॉपिक था, खत्म हो गया।